तो दिस इज़ अ क्विक रिवीजन शॉर्ट्स। बेसिकली सबसे पहले शुरू कर देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लोगों से काम करने करने के तरीके को, मतलब लोगों से जिस तरीके से हम काम कराते हैं उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तरीके से नहीं होगा, लोगों से काम करवाना के प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी इस तरीके से अगर हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होती है, हमने दो वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करा, प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस पॉजिटिव इफेक्टिवली माने टाइम पे काम कंप्लीट करना है, डू नॉट मैटर वट एवर द कॉस्ट इज। एफिशिएंटली मतलब कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, हमें कॉस्ट का एनालिसिस करना है, हमें हमारी कॉस्ट बेनिफिट आए हमारे पास, जो भी हम करें तो हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट आए। बेनिफिट एनालिसिस है, हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमारे मिनिमम कॉस्ट लगे, हमें ये चेक करना होता है कि एफिशिएंटली हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करता क्या आखिरकार? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिस टाइप से उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उस गोल को अचीव करने में मदद करेगा। डिफरेंट उनके एफर्ट्स को यूनाइट करके उस गोल को अचीव करने में मदद करेगा एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या है? ऑल पर्पज़ से हमें हर लेवल पे जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेवल बोल लो, लेवल में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर बोल लो बिज़नेस में बोल लो, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल लो, उसमें भी पड़ेगी। एनजीओ होगा, एनजीओ में भी पड़ेगी। गवर्नमेंट एजेंसी होगी, उसमें भी मैनेजमेंट। तो इट इज़ एन ऑल परवेसिव, हर जगह चाहिए होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट हमें वर्क का भी करना पड़ता है, पीपल का भी करना पड़ता है और ऑपरेशन का भी होता है। वर्क माने जो भी हमारा टास्क होगा उसको हमने गोल्स में डिवाइड करा और सबको असाइन कर दिया। पीपल इस तरीके से लोगों को लगाना भी, उस काम इस जगह पे लगाना जहाँ पे उनके एफर्ट्स जो हैं वो अच्छा एफिशिएंटली हम उनके एफर्ट्स का यूज़ कर पाएँ, उनके टैलेंट का, इंटरेस्ट का यूज़ कर पाएँ। और उनको ऐसे जगह पे लगाना कि उनकी जो वीकनेस है वो इर्रेलेवेंट रहे, स्ट्रेंथ हमारी एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और ऑपरेशन मतलब उनको सामान ला के देना और वर्क का भी देखना, तो वो ऑपरेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम पूरा। अब आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पोस्ट डीसी है, पोस्ट डीसी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि परफॉर्म होता ही रहता है, एक सर्कल में स्टेप से पोस्ट डीसी जो है चलता रहता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली जो है सारे मैनेजर सेम टाइम पे और जो है डिफरेंट सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर जो है ये परफॉर्म करते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगला हमारे आ जाता है मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। डायनेमिक फंक्शन माने ये देखो, डायनेमिक फंक्शन मतलब अभी जैसे कोई भी हमारे बिज़नेस में अगर इन्वायरमेंटल में चेंज आएगी, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को उस इन्वायरमेंट में अडैप्ट करने में हमारी मैनेजमेंट हेल्प करती है, ठीक है। उसको चेंज करना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप इन्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से चेंज आता है, तो उस चेंज में अडैप्ट करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट हमें ये काम करता है, ठीक है, बेसिकली। और मैनेजमेंट क्या करता है? ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली हम पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट है उन सबका, तो उन सबको इंटीग्रेट करके उस कॉमन डायरेक्शन देके उस ग्रुप एक्टिविटी को काम करवाने में करता है, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी को इंश्योर करता है बेसिकली। और क्या होता है? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स मतलब कि भी हम उसको छू नहीं सकते, ये हैप्पी और लेस, और जब क्रॉस रिमूव हो जाता है तो हम ये फील कर पाते हैं, ठीक है। आई वाज चेकिंग वट एवर मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। यस, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, सबको टीम कोऑर्डिनेट, आपस में टीम और कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। और मैनेजमेंट आपस में इनको सिखा भी देते हैं एम्प्लॉइज़ को भी टीम कोऑर्डिनेट कैसे करो, तो मैनेजमेंट ये सब करती है। अगला हमारा आता है मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव तीन टाइप की तरफ से हो जाता है। पहला हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरा हो गया हमारा सोसाइटी के लिए, तीसरा हो गया हमारा पर्सन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ये हमने ऑर्गेनाइजेशन का, उनके जो भी ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट जो है हमें बना के रखना है, और कंपनी को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करवा के देना है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन से हो गए? उनको सर्वाइव कराना है, प्रॉफिट करवाना है और उसकी ग्रोथ करवानी है, हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगी। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोसाइटी को हमें अच्छी गुड्स प्रोवाइड करवानी है, हमें फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस निकालना, उनको एमिटीज़ बिल्ड करा के देना, उनको हमें अच्छी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस को यूज़ करना है, हमें उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। तो ये हमारी सोसाइटी की तरफ हो गया। पर्सनल हमें एम्प्लॉइज़ को हमारे को उनकी फाइनेंशियल नीड को हेल्प करना, उनकी बेसिक नीड्स हो गई, उनको सोशल जो उनकी नीड्स होती है जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन मिलना, वो वगैरह। हायर लेवल नीड भी उनको प्रमोशन वगैरह करना, उनको वो पूरी करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, हमें क्यों चाहिए मैनेजमेंट? ये तीन फंक्शन ताकि हम ये जो हमारे तीन ऑब्जेक्टिव है ये अचीव कर पाएँ। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ, पर्सनल का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ और सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव जो है ये अचीव कर पाएँ। और क्या हो गया? ताकि हम जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को, जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट, ठीक है। भी कैसे हेल्प करेगी? मतलब जैसे चेंज होगा उसको अडेप्ट करने में हेल्प करेगी मैनेजमेंट। और एफिशिएंसी क्रिएट करने में हेल्प करती है। एफिशिएंसी मतलब कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देती है, कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस ही करेगा।
फॉर एग्जांपल ट्रिगर्ड इंसान है, ट्रिगर्ड इंसान के मैनेजर है आकांक्षा, ठीक है। अगर ट्रिगर्ड इंसान कल्ला डील वगैरह देखता तो वो सारी डील को क्या पता हैंडल ना करता, उसको शेड्यूल जो है उसको पूरा नहीं होता पता, बट उसने एक मैनेजर में हायर कर दिया तो अब वो जो है बेटर डील्स उसने सभी आकांक्षा ने सभी को टाइम दे दिया, तो उस टाइम के हिसाब से वो सभी डील को कर पा रहा है ट्रिगर्ड इंसान, तो पूरा उसका एफिशिएंटली कर पा रहा है और सभी डील्स को पैसा अच्छे से कमा पा रहा है, ठीक है। ऐसे इस टाइप से एफिशिएंसी क्रिएट होती है। और ग्रुप एक्टिविटी को अचीव करने में हेल्प कैसे करता है, आपस में टीम वर्क कोऑर्डिनेट करना सिखा देता है और उनको मोटिवेट करके जो है हमारी ग्रुप एक्टिविटी को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं यार, डाइवर्स है सब कुछ, अनरिलेटेड टास्क होता है, उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, उन सबका मदद करता है हमारी मैनेजमेंट, ठीक है। अगला आ गया हमारे, तो हम उसको 3 नेचर जो है हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, या फिर मैनेजमेंट एक साइंस है। आर्ट क्या होता है, जब हम कोई थ्योरेटिकल नॉलेज को पर्सनलाइज से स्किलफुल तरीके से अप्लाई कर देते हैं, वो आर्ट होता है। तो मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है, हाँ भाई प्रिंसिपल्स और उसके थ्योरीज हैं। क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, हाँ भाई आर्ट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है और मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज, सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने पर्सनली तरीके से उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे ही प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है, आर्ट में भी तुम डेली प्रैक्टिस करते हो, तुमने जो सीखा कलाएँ क्रिएटिविटी आर्ट से कर रहे हो, ठीक है। वही मैनेजमेंट में तुमने सीखा, तुमने अप्लाई करा, बस अपने तरीके से अप्लाई करो, तुम्हें रेगुलरली वो मैनेजमेंट की फंक्शन परफॉर्म करना, तुम्हारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी तो होती रहती है। तो मैनेजमेंट बोल सकता हूँ क्या आर्ट है, हाँ भाई बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता, मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है। वहीं पे साइंस में देखो, साइंस एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, एक किताब है जिसके अंदर खाली जनरल ट्रुथ पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर रूल्स बता दिए, प्रिंसिपल्स बता दिए, जो एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने प्रिंसिपल बनाया उस किताब के अंदर सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर भर दिया। और क्या होता है इसमें, तुम यूनिवर्सल वैलिडिटी, इनको जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं तुम उनको यूनिवर्सली चेक कर सकते हो, हाँ भी ये वैलिड है या नहीं है। तुमने क्या करा, अगर हम मैनेजमेंट का देखें तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट भी सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ भाई थ्योरी प्रिंसिपल है, चैप्टर 2 थ्योरी प्रिंसिपल है, थ्योरी तुम्हारी पूरी बुक होगी, प्रिंसिपल्स भी तो है बुक में, है या नहीं है, तो थ्योरीज और प्रिंसिपल है, ठीक है साइंस में। और उसके साइंस में क्या होता है, उसके एक्सपेरिमेंट में बेस्ड होता है, उन्होंने पहले ऊपर फेंक के देखा, फिर नीचे गिरा, तो उन्होंने बोल दिया भाई ये प्रिंसिपल है ग्रेविटी का। बट वहीं पे मैनेजमेंट में बोले तो उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई भी महान आदमी था और उसने मैनेजमेंट करा, तो उसने कुछ ऑब्जर्व करा, उसने एक एक्सपेरिमेंट बिल्ड कर दिया, उसने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करे, वो काम हो गया। बट बिकॉज उस टाइम पे उन एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर ऐसा था तो उसने एक्सपेरिमेंट बनाया, ज़रूरी नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी अब हमारे जो है उस प्रिंसिपल से सेम बिहेवियर आएगा, तो हम कुछ रिजल्ट हम एक्यूरेट नहीं कर सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है मैनेजमेंट में। अगला हमारा आ जाता है मैनेजमेंट जो है ज़्यादा यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, यानी तुमने जो हमारे मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल है उसको तुम अमेरिका में गिर के देख लो तब भी गिरेगा और यहाँ पे गिर के देख लो तो ज़्यादा गिर ही रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। वहीं पे मैनेजमेंट का बोले, मैनेजमेंट भाई मैनेजमेंट को हम प्रिंसिपल को ही चेंज कर देते हैं मैनेजमेंट में, जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन होगी हम उस हिसाब से प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर देंगे, तो कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी वगैरह नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, खाली एक फंक्शन अप्रूवर है जो कि है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, बाकी दो जो है वो नहीं हो रहे, तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं बेसिक मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्टली है सोशल साइंसेज सॉफ्ट साइंस वगैरह, ठीक है। अगला हमारा आता है भी मैनेजमेंट जो है क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या होता है भाई, कोई बंदा होता है फुल एकदम प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसके अंदर का ज्ञान भर दिया, उसके अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फुल दे दिया और कहता हाँ भी तू एंट्री पे रिस्ट्रिक्टेड करते प्रोफेशन, भाई तू नहीं बन सकता, तू बनेगा, तू ऐसे नहीं बन सकता, पहले ये दे भाई, मैं तो इसी बंदे को लिमिटेड लोगों को इतना ज्ञान दूंगा क्योंकि ज्ञान वाले बंदे बनेंगे, इनको ज्ञान वाला बंदा बनाना है, इनके जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। बट वही मैं मैनेजमेंट में देख लो भाई, कोई भी बन जाओ, बस एक्सपीरियंस पे बेस है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई पढ़ने लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास अपना, तुम मैनेज कर सकते हो चीज़ों अच्छे से। तो एक ही फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन में क्या है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है हमारा प्रोफेशन, बट वहीं पे हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है भाई, क्यों नहीं, किताबें हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है भाई। एक इंस्टीट्यूट है IIM और उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है AIM में, तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रिंसिपल्स भी हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है, बट उन प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप जो है ज़रूरी नहीं होती, तो हम इसको नहीं मानते भी प्रोफेशनल एसोसिएशन को अच्छा है। हाँ बट एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इसमें होता है जैसे CA का ICAI है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जो है AIM में करके है, बट वो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर तुम्हें एसोसिएट होना है नहीं होना। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के मतलब यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड करते पेपर लेंगे, तुम्हें ये भी करना है ये भी करना है, वहाँ पे देख लो तुम्हें ज़रूरी नहीं भी, तुम्हें कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत है इतनी खास भी, तुम्हें पेपर देने की कुछ क्लियर है। मुकेश अंबानी का लड़का भाई बन रखा है, MD बन रखा है बिना कुछ पढ़े लिखे, तो बन जाओ एकदम, बस एक्सपीरियंस पे बेस होता है।
और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फोड़ है भाई, आईसीआई ने लगाया, उनको इतना ज्ञान मिला तो उनके ऊपर कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ी बहुत होता है, पर उनको तो किसी ने कोई ज्ञान दिया ही नहीं, कोई इनको प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ से रेगुलेट करे, नहीं होता। तो इस और इनका क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन में भी मेनली सर्विस देते हैं लोगों को, और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कराना इनका मेनली काम होता है। जैसे डॉक्टर का सर्विस प्रोवाइड कराना भी, हेल्थ को हमें पेशेंट की जिंदा रखना है। बट वहीं पे बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव किसके लिए होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जनरेट करवा के देना। कुछ कुछ सोसाइटी के भी होते हैं, जैसे हम अब की बार क्या रहा है, मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से भी हम क्वालिटी आउटपुट जनरेट करें लोगों के लिए, तो ये भी अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ क्वालिटी जनरेट हो रही है, मतलब प्रोसेस में। तो हम ये अभी क्या है, इनफेंसी स्टेज पर जो भी डेवलप हो रही है, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, कुछ फीचर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ फीचर नहीं होते, इस हिसाब से बोल देते हैं। वो अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन है, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, ठीक है। अगला हमारे कौन सा आ जाता है, अगला आ जाता है हमारा मैनेजमेंट एज अ टॉप। तो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँ तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में मतलब कितने मैनेजरियल में कौन कौन लोग मैनेज करते हैं। टॉप लेवल में बंदा बिठा दिया, एक मिडिल लेवल में बंदा बिठा दिया, एक लोअर लेवल में बंदा बिठा दिया। टॉप लेवल में सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ब्रांच मैनेजर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सबको बिठा दिया, ठीक है। ये क्या करेंगे, कंपनी का ओवरऑल देखते हैं, पॉलिसीज़ बना दी कंपनी के लिए, अभी स्ट्रक्चर बना दी, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया भाई, ये पूरा देख रहे हैं अभी कंपनी सही से चल रही है या नहीं। टॉप लेवल के बंदे इन्होंने वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए देखते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है उसको देखते हैं, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगी ये लेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि पॉलिसीज़ को ओवरसी करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ता है, ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की तरफ हमारा जो है चल पाए। तो ये मेनली ये होते हैं हमारे टॉप लेवल के काम, ठीक है। मिडिल लेवल का काम से बने होते हैं, जो कि बेसिकली टॉप लेवल और लोअर फंक्शन पर बेसिकली जो उन्होंने बनाया, अब इनको ये बताना है लोगों को, और वो इंश्योर करना कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यह करता है मिडिल लेवल में कौन आ जाता है, बेसिकली हमारे हो गया डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और ये सब डिपार्टमेंट और डिविजनल मैनेजर को बोलते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर। ये क्या इंश्योर करते हैं, जो भी उन्होंने पॉलिसीज फ्रेम करी वो उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, कॉपरेट करने में मदद करते हैं। और ज़्यादा और ये क्या करते हैं, इनफ पर्सोनल चेक करते भी, हर एक इस डिपार्टमेंट में इतने मतलब पर्सोनल यानी एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं, इस यहाँ पे इनफ एम्प्लॉय हैं या नहीं, ये चेक करते हैं। जैसे एचआर मैनेजर फिर करेंगे, एचआर मैनेजर के पास जाएंगे, फिर एचआर मैनेजर स्टाफिंग करेगा, इस हिसाब से फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल का ये काम होता है। लोअर लेवल का क्या है, इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, ये सब आ जाता है, ठीक है। ये क्या इंश्योर करते हैं, लोगों से वर्कर से अच्छे से काम करवाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्वालिटी आउटपुट मेंटेन कर पाएँ। वर्कमैनशिप के साथ इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड इनको मेंटेन करना पड़ता है, मिनिमम वेस्टेज इनको करना पड़ता है, ठीक है। ये इनका काम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करूँ तो यही था हमारा लोअर लेवल का काम था, ठीक है। और लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल का और क्या काम होता है, तो लोअर लेवल का काम होता है आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वर्कमैनशिप के, हाँ। और जो मिडिल लेवल ने इनको पॉलिसीज़ बताई हैं वो इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो वर्कर्स को वगैरह को इंस्ट्रक्ट करते हैं वो सारी पॉलिसीज़ जो कि मिडिल लेवल ने बनाई हैं। उसके बाद हमारा आता है भाई कोऑर्डिनेशन क्या है, जब हम हार्मनी, सिंक्रोनाइजेशन और इंटीग्रेट करते हैं एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, आपस में मिलाते जुड़ाते भाई उन सबका काम, क्योंकि आपस में जुड़ेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। सभी एक्टिविटीज़ आपस में मिलजुल के काम करेंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे सभी एक्टिविटीज़, बिकॉज सर एक एक्टिविटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी होता है। सो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बस यही कोऑर्डिनेशन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस बेसिकली। एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कई लोग बोलते हैं भी कोऑर्डिनेशन, तुम पहले प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद जो है तुम कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। नहीं यार, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। तुम प्लानिंग कर रहे हो तब तुम्हें कोऑर्डिनेशन है, तुम स्टाफिंग कर रहे हो तब तुम्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तुम ऑर्गेनाइजिंग में तुम्हें स्टाफिंग की जरूरत है, कंट्रोलिंग में तुम्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्लान कर रहे हो, तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बोलना होता है क्या मैं तुम्हारा, अच्छा ठीक है इतना ये सब है, मैं ये चाह रहा हूँ ओवरऑल, मतलब कि क्रॉस पर्पसेस ना हो, ये वाला डिपार्टमेंट कुछ और चाहता है, हम कोई और प्लान चाहिए, तो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज, हम किसी को काम दे रहे हैं वो इस टाइम पे कब करेगा, तो और कोऑर्डिनेट। जब हम स्टाफिंग कर रहे हैं, हमें मेंबर जाने भी इसमें है या नहीं, जैसे एचआर मैनेजर को बताना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि वो स्टाफिंग करे। फिर कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको एम्प्लॉइज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तभी तो इंस्ट्रक्ट कर पाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो
कंट्रोलिंग विद डिजायर्ड आउटपुट दे चेक करने के लिए तो उसको कोऑर्डिनेट करना है, एक्चुअल रिजल्ट को चेक करने के लिए उसको कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा, तभी इसको कंपेयर कर पाएगा विद डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। उसको कंपेयर करके डेविएशन जो है वो उसको सुधारेगा। और क्या कोऑर्डिनेशन जो है हमें हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए होती है, बिकॉज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज एक्टिविटीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक जो हमारा आ जाता है मैनेजर, उनकी हर सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप की होगी ताकि वो सबॉर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करे और ये इंश्योर करे उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो कैरिड आउट हो रही है या नहीं हो रही। मिडिल की बात करें तो मिडिल लेवल क्या करेगा, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है विद टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, क्योंकि टॉप लेवल उसको देगा और उसको वो मिडिल लेवल को बताना, लोअर लेवल को बताना पड़ता है। लोअर लेवल का क्या काम है, उसको वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उनकी वर्कमैनशिप, उनकी वर्क एक्टिविटीज़ को उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करते ग्रुप एफर्ट को, यानी हर किसी का अपना अपना अलग अलग डाइवर्स इंटरेस्ट होगा, उन सबको आपस में इंटीग्रेट करके एक पर्पसफुल एक्टिविटी में बंद कर देगा। और क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी आपस में डिपार्टमेंट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये एक यूनिटी ऑफ एक्शन बनी रहेगी, सभी जो है सेम कॉमन ऑर्गेनाइजेशन करके ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ये ऑल पर बेसिक्स हर एक डिपार्टमेंट में जो है हर एक लेवल में जो है हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, हमने पीछे भी पढ़ा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर भी है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, top to carry out policies, middle to top and lower to bottom worker and, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है, बिकॉज हमें फंक्शंस आपस में परफॉर्म करते रहने जाते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है फंक्शन परफॉर्म करना, तो उन फंक्शन में ही कोऑर्डिनेशन रहता है, तो कोऑर्डिनेशन भी हमें करते रहना पड़ता है, कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन क्या एक डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी कि डेलिब्रेट फंक्शन मतलब जो हमें परफॉर्म करते रहना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। सॉरी फॉलो डेलिब्रेट फंक्शन से हमारा मतलब है कि वो हमें ज़रूर मतलब कि हमें करना पड़ता है, अपने आप होने वाली चीज़ नहीं। अभी तुमने एक बार कोऑर्डिनेशन की एक प्रोसेस तुमने एक बार ही कोऑर्डिनेट कर दिया तो हमें करता है, एक डेलिब्रेट फंक्शन जो तुम्हें एक्चुअली में परफॉर्म करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता कोऑर्डिनेशन में, तुम्हें करवाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है। और इंपॉर्टेंस में हमें कोऑर्डिनेशन क्यों करना पड़ता है भाई, ग्रोथ इन साइज, जैसे ही कोई किसी भी फर्म का साइज ग्रोथ होगा तो उसके अंदर एम्प्लॉइज़ ग्रोथ होंगे, एम्प्लॉइज़ ग्रोथ होंगे तो उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि हम कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो अचीव कर पाएँ, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएट, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम, उनकी एक्टिविटीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट है पर उनका काम बहुत डिफरेंट है, तो उनको आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया स्पेशलिस्ट। हर एक डिपार्टमेंट उन्होंने आज के मॉडर्न टाइम में गया तो स्पेशलिस्ट हायर कर दिया, हाँ भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, इसमें सारे स्पेशलिस्ट हायर कर दिए, सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, अपना अपना ज्ञान शो देंगे, अपना अपना ज्ञान दे देंगे, ठीक है वो। तो उनका आपस में इंटीग्रेट मतलब कि उनको आपस में कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि एक इंडिपेंडेंट दे देगा, वो डिसाइड करेगा अभी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दोनों के ओपिनियंस के एक इंटीग्रेट रिजल्ट अनाउंस करें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।